नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट साइंस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। और दूसरी बात, स्पीड में रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पूरे प्रश्न हो जाएंगे। बस आपको क्या दिखाना है, दो चीजें, एक तो धैर्य और दूसरा अपना दिमाग। हर प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिए, सोचिए कि बिल्कुल एग्जाम दे रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके, ये रहा। शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो शनि के छल्ले बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल प्रतिबिंब द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? तो पेपर वेट में वायु का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूरबिंदु डैश होता है? तो नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्व पातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्व पातन का उदाहरण आपका NH4Cl। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है नीले कलर का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका एस्क है? तो कैल्कोसाइट जो है वो कॉपर का एस्क है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कॉपर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है डैश जो है विरंजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को विरंजित करने के लिए ऊन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। SO2 बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, क्या बोलते हैं? SO2। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो मस्टर्ड गैस जो बनती है वो एथिलीन के प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन राइट आंसर है। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन निकलता है आपका बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बीटा कोशिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो मनुष्य के मुख में टोटल आपकी यहां पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, मतलब 3 दूनी 6 लार ग्रंथियां। निम्नलिखित में से कौन वशापाचन एंजाइम है? तो वशापाचक एंजाइम जो रहेगा वो है आपका लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो रिलैक्सिंग हार्मोन या रिलैक्सिंग एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं आपकी 62, मतलब 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 31 जोड़ी। 31 इंटू 2 करोगे तो 62 है ना। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो ऋणात्मक होगा घर्षण द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 10 के ऊपर -19 की घात। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका टेस्ला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का पर आधारित होता है? तो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी समय की ढाल से ऑप्शन नंबर 4 पता चलेगी, दूरी और समय की ढाल से। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो अधिकतम घर्षण बल आपका सूखी कंक्रीट पर रबड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। वायुयान से गिरते पिंड में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा होगी वायुयान से, यदि आप कोई पिंड या कोई वस्तु को गिराएं तो। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के डैश होता है? तो कण का जो पलायन वेग होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक आपका जूल प्रति किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांत जो है क्षुद्रांज के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपके दीर्घ रोम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन हार्मोन। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया है? तो साम्यावस्था का नियम जो दिया है वो हार्डी बीन वर्ग ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मरु अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए मरु अनुकूलन राइट आंसर हो जाएगा। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत किसने दिया? तो ये मत दिया गया है आपका विर्चु द्वारा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में संपन्न जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो है आपका ग्लूकेगन। ऑप्शन नंबर सी ग्लूकेगॉन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो शारीरिक संतुलन बनाने के लिए कर्ण सहायक संवेदी अंग है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो लिम्फोसाइट से संबंधित आपकी थाइमस ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर वॉटसन इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो यदि आप पहले ही हटा देंगे पुष्प से पुंकेसर को तो उसको कहा जाएगा विपुसन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक सिद्धांत AI ओपेरन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ है? तो ओलाइगोसिन काल में जो है आपका मीसोहिप्पस का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मीसोहिप्पस राइट आंसर है। अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? तो ये आपकी विशेषता है लेमार्कवाद की। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा लेमार्कवाद। संवहनी पौधों में कारक क्या है? तो संवहनी पौधों में कारक सुरक्षानात्मक ऊतक है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? तो ऐच्छिक पेशी आपकी कंकालीय पेशी है। ऑप्शन नंबर बी कंकालीय पेशी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं? तो चालक तंत्रिकाएं पहुंचाएंगी। ऑप्शन नंबर बी चालक तंत्रिकाएं यहां पर राइट आंसर है। कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंध है? तो ये पीयूष ग्रंथि से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिनिज्म रोग क्या कारण है? तो क्रिएटिनिज्म जो रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने जो है ऊतक जन परत की कार्य प्रणाली या उसका भविष्य सुनिश्चित बताया? तो ये बताया था हेंस टीन ने। ऑप्शन नंबर ए हेंस टीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वायु ऊतक का जो प्रमुख कार्य होता है वो है आपका उत्प्लवन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर उत्प्लवन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन एक अनुवांशिकी रोग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से मस्तिष्क ज्वर आपका अनुवांशिकी रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो थर्मोस्टेट एक समान तापमान बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी एक समान तापमान बनाए रखना राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक एंडोस्कोप है तो एंडोस्कोप जो है एक संकीर्ण दूरदर्शी है। ऑप्शन नंबर ए संकीर्ण दूरदर्शी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ेगा आर्द्रता घटेगी। ऑप्शन नंबर बी आपेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी सही आंसर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं तो रंगों में विभेद के लिए कोन्स उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोन्स यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो उनको कहा जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार है? तो कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल जो होती है वो आपकी .jpg भी होती है, PNG भी होती है और GIF में भी होती है। ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, डी आपका ये गलत है। विस्तार नहीं है पूछा है तो डी नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों हैं।
साबुन के पतले बुलबुले का रंग का क्या कारण है? तो साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण है आपका व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण राइट आंसर है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की है, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज यहां पर राइट आंसर है। पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोटोन प्राप्त होते हैं, तो वो क्लोरोटोन आपके एसीटोन से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी एसीटोन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। फिलोसफर वूल क्या है? तो फिलोसफर वूल जो है आपका वो ZNO है, ऑप्शन नंबर ए ZNO फिलोसफर वूल कहलाता है। दवा बनाने में काम आता है, तो दवा बनाने में आपका बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल काम में आता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। एस्टेरो स्केलेरे डस किसमें पाई जाती है? तो एस्टेरो स्केलेरिटस ये पाई जाती है आपकी चाय की पत्ती में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर चाय की पत्ती राइट आंसर है। मृदुतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है, तो मृदुतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, ऑप्शन नंबर सेलुलोज यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कैलोस क्या है? तो कैलोस जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर है। पाइसम सेटाइवम का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या है? तो पाइसम सेटाइवम जो है वो आपका उद्यान मटर है, ऑप्शन नंबर डी मटर उद्यान मटर यहां पर राइट आंसर है। रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जाता है? तो रुधिर स्कंदन कारक जो है वो होता है आपका पुनः संयोजी डीएनए से, ऑप्शन नंबर यहां पर पुनः संयोजी डीएनए राइट आंसर है। वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? तो वृद्धि नियामक का उदाहरण आपका लवण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लवण यहां पर राइट आंसर है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जैव प्रौद्योगिकी कार्ल इरेकी ने दिया, ऑप्शन नंबर यहां पर कार्ल इरेकी राइट आंसर है। पर्यावरण में उग्रह किसी पादप का संबंध होता है, तो पर्यावरण में उग्रह पादप का संबंध क्षेत्र की मृदा से, उपलब्ध प्रकाश से, क्षेत्र के अन्य पादपों से, मतलब यहां पर आपका उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों का सूक्ष्म पोषक है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पौधों का सूक्ष्म पोषक क्या है। आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू जो है वो तने का संशोधित रूप है, ऑप्शन नंबर डी तना यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना आहार जीव द्रव्य कुंजन से ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है, तो ये सूचक है आपका Zn की कमी, ऑप्शन नंबर जिंक की कमी राइट आंसर हो जाएगा। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? उसको संकर बीज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी संकर बीज राइट आंसर है। ऑक्सीनोमीटर का क्या प्रयोग है? तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर को मापने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई गई है, तो सेंसर विधि पाई गई है आपकी कपास में, ऑप्शन नंबर सी कपास राइट आंसर है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो तने से प्राप्त होता है आपका सनई, ऑप्शन नंबर सी। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने समय के लिए? तो 1 से 2 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो यहां पर यक्षमा जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो नाड़ी स्पंदन जो है वो उसी दर पर होती है जिस दर पर आपका हृदय करता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो मकड़ी एक कीट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मकड़ी एक कीट नहीं है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित किस भाग में अवस्थित है? तो प्यास जो लगती है और परितृप्ति ये हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? तो गोरिल्ला प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। आर्च कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे? तो आर्च कारक एक प्रकार के बंदर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो यहां पर आपका शकरकंद का तना नहीं है संग्रह अंग, बाकी गन्ना, अदरक, आलू ये तीनों का संग्रह अंग तना कहलाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो
यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, बबूल, नीम और पीपल है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्लूटेन जो है गेहूं में रोटी बनाने वाले गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है उसका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो पैगिंग जो है मूंगफली में एक लाभकारी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित है, भारतीय दलहन शोध संस्थान। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, तो टिड्डियां जो आती हैं वो पाकिस्तान से होते हुए भारत में आती हैं। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो जुगनू जो है बायो संदीप्ति के कारण शीत प्रकाश देता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा? तो विश्व के रूप में लिया गया जो है आपका डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी। मृत्तिका शिल्प, मृद भांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक कौन सा है? तो उनको हो जाता है सिलिकोसिस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सिलिकोसिस। जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो परासरणी प्रघात के कारण केंचुआ मर जाता है यदि आप उसमें नमक छिड़केंगे तो। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो उसमें कोशिकाओं में सल्फर होता है, इसके कारण आंखों में पानी आता है। गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो गलकंड, यदि आयोडीन की कमी हो आपके शरीर में तो गलकंड बढ़ जाएगा। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है प्याज क्या है, तना या जड़। इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। देखते हैं आप में से किस किस को इसका आंसर पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।